नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। JF लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए आप हमारे JF लॉ क्लासेस पर, जो आप सभी के लिए इंडियन पेनल कोड के वीडियो लेक्चर लेकर आए हुए हैं। तो इन वीडियो लेक्चरों को सुनना ना भूलें। यह वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए न्यायिक परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और ये वीडियो लेक्चर उन सभी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर रहे हैं। क्या समझे? जो न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो लेक्चर फायदेमंद है। वो कैसे? वो ऐसे हैं कि आपको कानून का ज्ञान होना चाहिए, जिससे क्या है कि आप उस कानून को समझ सकते हैं कि कौन सी धारा किस व्यक्ति पर लगी है, तो किस प्रकार उसका निपटारा होगा, किस में कितना पनिशमेंट। आपको कोई, सीधी बात कहूँ तो आपको कोई कानून के तरीके से बेवकूफ़ ना बना पाएगा। तो इसलिए इन वीडियो को आपको सुनना बहुत तो आवश्यक है। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो भाई उन सभी के लिए तो मैं एक ही बात कहूँगा कि आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो आपको देखना है पिछले वाले वीडियो। और तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत कैसी? पहली तो वीडियो देखने की और फिर वीडियो को ढूंढने की। अब वीडियो देखने के लिए तो आप उत्साहित हैं, लेकिन आपको वीडियो मिले कहाँ? पुराना वीडियो सर हमको मिलेगा कहाँ? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, JF लॉ क्लासेस की आपको जाना है प्ले लिस्ट में। क्या करना है? आपको जाना है JF लॉ क्लासेस की प्ले लिस्ट में। उस पर आपको इंडियन पेनल कोड के नाम से एक प्ले लिस्ट मिलेगी, और उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सीरियल वाइज, सीरियल से क्रमबद्ध तरीके से सारे वीडियो लेक्चर उपलब्ध मिल जाएंगे, और आप उसको एक एक करके देख सकते हैं। पहली बात तो रही ये। दूसरी बात, सर हमको नहीं आता प्ले लिस्ट देखना, तो मेरे भाई अब आपको क्या करना है, सुना। अब आप क्या करना है, आपको कोई गाना सर्च करना तो आता है, तो आपको क्या करना है, लिखें। आपको लिखना है ऊपर से ही सर्च बॉक्स पे जाके, जैसे आप गाने सर्च करते हो तो उसमें लिखना है IPC बाय एडवोकेट नेमी जाटव। ये मैंने आपको बोल कर दिया है। स्पेलिंग भी नहीं बोलेंगे आप, ऐसा नहीं है कि अब सर हमको तो स्पेलिंग भी नहीं आती। आप स्पीकर भी पे भी बोल दोगे तब भी आपको ये सारे वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर मिल जाएंगे। और यदि आपको नहीं मिल रहे हो तो इसकी क्या है, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो उसमें एक लिंक दी गई है। लिंक दी गई है JF लॉ क्लासेस की और एडवोकेट नेमी जाटव और NP लॉ क्लासेस के नाम से, NP लॉ क्लासेस के नाम से। आप इनमें से किसी पर भी टच करोगे तो भी आप पूरी वीडियो पर पहुंच जाओगे, तो भी आपको घबराना नहीं। तो आप कैसे भी देख सकते हो, वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अब और कुछ भी नियम है तो उनको आप समझ लें कि आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है लास्ट तक। वीडियो को आपको छोड़ के बीच में नहीं जाना, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आपने 10 मिनट वीडियो देखी और 10 मिनट की जगह ना तो आपको 10 मिनट वाला समझ में आएगा, ना आपको आगे वाला आएगा। आगे वाला तो आपको कैसे भी नहीं आएगा। और यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको वीडियो को
समझ में भी आएगा और आपको सुनने में आनंद भी आएगा। तो आप एक एक करके धीरे धीरे वीडियो को सुनते रहें। और यदि आपके पास पेन कॉपी है, सभी के पास होगी, यदि जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास तो ज़रूर ही होगी, उनके पास बेयर एक्ट भी होगी। ये सारी चीज़ों को आपको लेकर बैठना है। ये सारी चीज़ें आप लेकर बैठोगे तो इससे क्या है, आपको तैयारी में बहुत कुछ उपयोगी होगी ये वीडियो। तो अब चलते हैं हम अपने सीधे टॉपिक पर। टाइम का विशेष अभाव रहता है इसमें। तो कल का जो हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ था वो गर्भपात के संबंध में मैंने ख़त्म किया था। अब आज मैं आपके समक्ष एक टॉपिक लेकर आया हूँ, वो है हमारा किससे संबंधित, उपहति और घोरपति के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उपपति खत्म हो जाए इतना काफ़ी है, घोरपति कल पढ़ा देंगे। तो आज चलिए अब मैं आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ टॉपिक को। चल, ये रहा आपके समक्ष उपहति वाला टॉपिक। चलो अब देखना, आपको इससे पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एरियाज बता देता हूँ कि जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे उपहति के विषय में। उपहति के विषय में यानी ये मैंने जैसे ही आपको चैप्टर नंबर 16 पढ़ाया था, ये चैप्टर नंबर 16 का ही पार्ट है, चैप्टर नंबर 16 का ही पार्ट है। तो उसमें मैंने आपको कुछ कॉलम बताए थे, ये शायद तीसरा कॉलम होगा, मेरा जो अनुभव है। तो तीसरे कॉलम में आज हम पढ़ेंगे उपहति के बारे में। और ये जो उपहति दी गई है वो दी गई है 319 से लेकर 338 तक। कहाँ तक मेरे साथियों? 319 से लेकर 338 तक उपहति के बारे में उपबंध किए गए हैं। अब ऐसा मत कहना कि उपहति में सर घोरपति के अलग क्या है। देखो, उपहति घोरपति के उसमें ही इंक्लूड है, दोनों एक ही में, या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते। जो बेयर एक्ट में हेडिंग है वो उपहति के विषय में, लेकिन आप इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। उपहति का अलग पढ़ सकते हो, घोरपति का पार्ट अपन अलग पढ़ सकते हो। ऐसे आप दो पार्ट करके पढ़ सकते हो। मैं आपको दो ही पार्ट करके इसको पढ़ाऊंगा। तो आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उपहति वाला पार्ट। हालांकि उपहति में ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ने को जो कुछ है वो है घोरपति में। अब उपहति क्या होती है, उपहति को परिभाषित कहाँ किया गया है, यदि कोई व्यक्ति उपहति कारित कर देता है तो उसके लिए दंड कितना है, और कोई व्यक्ति उपहति कर रहा है हथियारों के साथ तो उसके लिए दंड कितना है। ये चीज़ें हम नॉर्मलता पढ़ेंगे। अब उपहति के लिए जो परिभाषा है, या हम जैसे कह सकते हैं कि जो उपहति को बताया गया है कि हम उपहति किसे कहें। एक नॉर्मल सी बात है कि हम उपहति आखिरकार कहें किसको कि ये उपहति हो गई। तो देखो, उपहति की परिभाषा सीधी सीधी याद रखना है। कैसे? जब किसी एक व्यक्ति द्वारा कितने व्यक्ति द्वारा? एक व्यक्ति द्वारा। जब किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को, किसको? ए व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को क्या की? शारीरिक पीड़ा की इसने। किसने? ए ने बी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा पहुंचाई। क्या पहुंचाई? शारीरिक पीड़ा, या फिर ऐसी पीड़ा पहुंचाई जिससे उसको रोग हो गया। क्या हुआ? रोग हो गया उस व्यक्ति को। किसको? दूसरे व्यक्ति को। एक व्यक्ति ने पहुंचाया, दूसरे व्यक्ति को रोग गया, या फिर अंग शैथिल्य हो गया, यानी कोई छोटी मोटी चोट आ गई। तो ये चीज़ें होती है हमारी
उपहति के अंतर्गत आती है। यदि ये 3 चीजें आपको मिलती हैं, शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शैथिल्य, शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शैथिल्य, यदि ये तीनों चीजें आपको मिली, कहीं भी मिलती हैं, तो ये समझ लेना सबसे पहले तो कि ये उपहति कारित हो गई है। क्या हो गया है? ये उपहति कारित हो गई है। अब मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना, क्या उपहति के लिए कहीं भी पनिशमेंट दिया गया है आईपीसी में? और दिया गया है तो कहां दिया गया है? आप सभी, कुछ लोग पढ़ के भी देख रहे होंगे वीडियो को, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार जुड़े। तो जो पहली बार जुड़े हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनको क्लियर करता चलूँगा। ऐसा ना सोचा कि ये यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है तो कम पढ़ाया जाएगा। इस पर वो चीज़ें बताई जाएंगी जो आपको कोई नहीं बताएगा। इस यूट्यूब चैनल का बनाने का मतलब कोई पैसा कमाना नहीं है। इसका मतलब है कि जो पैसों से क्लासें नहीं ले सकते उन तक इस ज्ञान को पहुंचाने का इसका यूट्यूब चैनल का आशय है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे कहा था कि उपहति के लिए कहीं भी पनिशमेंट नहीं है। क्या करना है आपको? कोई आपसे पूछे, कोई भी पढ़ने वाला आपसे पूछे क्या उपहति के लिए पनिशमेंट है, तो आपको कहना उपहति के लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं है। सोई वो घबरा जाएगा कोई व्यक्ति, ये कहेगा क्या बात कर रहे हो आप, उपहति के लिए पनिशमेंट नहीं है। जी बिल्कुल, उपहति के लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं है। तो सर फिर किसके लिए पनिशमेंट? पनिशमेंट मिलता है हमेशा स्वेच्छा उपहति के लिए। और जो स्वेच्छा उपहति दी गई है वो दी गई है 321 में। इसको आप देख रहे हो, स्वेच्छा उपहति। इसके लिए पनिशमेंट दिया गया है कहाँ पर? 323 में। ये हमारा भाई रहा 323। इसीलिए मैंने इसको क्या है आपको एक साथ पढ़ा रहा हूँ चारों सेक्शन को। उपहति क्या है, फिर स्वेच्छा उपहति क्या है, उपहति के स्वेच्छा उपहति के लिए दंड क्या है, फिर हत्यारों के साथ स्वेच्छा उपहति कर रहे हैं तो उसके लिए दंड क्या है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको जब वो 141 पढ़ा रहा था आईपीसी, तब मैंने बता दिया था कि अनलॉफुल असेंबली के लिए कोई दंड नहीं है। वहाँ भी आपको बताया था कि अनलॉफुल असेंबली के लिए कोई भी दंड नहीं है, लेकिन अनलॉफुल असेंबली के मेंबर के लिए दंड दिया गया था 143 में, और अनलॉफुल असेंबली का सदस्य होना बताया गया था 142 में, और 141 में बताया गया था अनलॉफुल असेंबली के बारे में। ऐसे ही प्रावधान हम पढ़ रहे हैं जस्ट उपहति में, हर्ट। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि उपहति के लिए कहीं भी पनिशमेंट नहीं दिया गया है। अब सर आपने बताया कि उपहति की परिभाषा में हमने 3 चीज़ें याद रख ली कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा पहुंचाता है या फिर वो रोग करता है या फिर वो अंग शिथिल करता है, तो हमने कह दिया कि सर ये उपहति कारित हो गई। इतना हमने समझ लिया। अब सर हमको ये भी समझा दो कि स्वेच्छा घोर उपहति कैसे होती है। स्वेच्छा जो घोर उपहति है वो होती कैसे है? तो देखो, स्वेच्छा घोर उपहति में आप समझ लें कि ये होता है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छा से, यानी अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को उपहति कारित करना। आप एक बार मैं हेडिंग इसकी पढ़ के बताता हूँ बेयर एक्ट की। जिनके पास भी बेयर एक्ट है वो देखे उसमें। देखिए, मैं 321 पढ़ रहा हूँ, ये आपका 321 है, 321 में पढ़ रहा हूँ, देख लें आप। स्वेच्छा उपहति कारित करना, जो कोई किसी कार्य को करने के आस से, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी कार्य को कर रहा है और
उस कार्य को करने के पश्चात ऐसा होता है कि इससे किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाएगी या उपहति कारित होने की संभावना है। इतना क्लियर, इस बात का उसको ज्ञान है कि मैं ऐसा कार्य कर रहा हूँ और इस कार्य से उस व्यक्ति को उपहति हो जाएगी, इतना मेरे को विश्वास है। इतनी बात क्लियर। तो यह संभावना जानते हुए कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर देता है और उसको उपहति कारित हो जाती है, तो वो होती है हमारी क्या, स्वेच्छा उपहति। तो ये हमारी स्वेच्छा उपहति के अंतर्गत आता है, किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से काम किया जाना। अब आ जाओ स्वेच्छा उपहति के लिए दंड और हथियारों के साथ लेकर उपहति के लिए दंड। आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आप ये नहीं सोचना कि सर आपने अभी 2 ही सेक्शन कराए, मैं आपको 2 सेक्शन कराऊं, 1 सेक्शन कराऊं, ऐसा कराऊंगा कि आप जिस भी वीडियो को देख लोगे कभी आपके भूलोगे नहीं। मेरा मतलब इतना है। वीडियो ज़्यादा जाती हैं जाने दो, आपका कुछ नहीं जा रहा, आपको वीडियो को फ्री ऑफ कॉस्ट सुनना है। हेडफोन लगाइए और सुनिए। अब आ जाओ, अब दंडों के बारे में पढ़ते हैं। अब दंडों के बारे में हमारी धाराएं आती हैं। स्वेच्छा उपहति के बारे में 2 धाराएं। वो धाराएं कौन कौन सी हैं ये देख लो, मैं आपको यहाँ पर निशान लगाए देता हूँ। एक धारा आती है हमारी 323 और एक धारा आती है हमारी 324। क्लियर। अब 323 और 324 में अंतर क्या है, इतना आप समझ लें। पहले 323 में जो पनिशमेंट दिया गया है वो स्वेच्छा उपहति के लिए है और 324 में जो पनिशमेंट दिया गया है वो भी स्वेच्छा उपहति के लिए है। अब जिनमें अंतर सिर्फ इतना है, यदि किसी व्यक्ति को जो उपहति हो रही है और वह उपहति किसी व्यक्ति को साधारणतः किसी, ऐसे कह सकते हैं हम कि हमने किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारा और उस थप्पड़ के परिणाम स्वरूप थोड़ी मोड़ी चोट आई, तो ये क्या 323 के अंतर्गत माना गया। और उसी थप्पड़ की जगह मान लीजिए आपने क्या है, किसी व्यक्ति को डंडे से मारा। किससे मारा? डंडे से। यानी ऐसे कह सकते हैं कि अपने शरीर से भिन्न कोई भी चीज का उपयोग किया, ऐसे लाठी, डंडा इत्यादि चीजें होती है, चाकू है, बहुत सारी चीजें, तो इनका यदि आप उपयोग करते हैं तो वो 324 के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। अब देखिए, मैं आपको एक बार 323 की हेडिंग पढ़ के बता देता हूं, आप निकाल लें 323। तो स्वेच्छा उपहति कारित करने के लिए दंड। मैंने क्या कहा, उपहति के लिए कोई दंड नहीं है, दंड दिया गया है स्वेच्छा उपहति के लिए। यह आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या 321 के लिए कहाँ दंड है, तो आपको पढ़ना है 323 में। आपसे ये पूछा गया क्या 319 के लिए कहीं दंड दिया गया है, तो आपको आंसर लगाना है इसके लिए कहीं भी पनिशमेंट नहीं है। इतना याद रखना है आपको, ध्यान रखना। अब आप निकाले 323। 323 कहती है उस दशा के सिवाय, देखना कौन सी दशा के सिवाय, 334। अब ये बड़ी समस्या हो गई, ये सेक्शन भी मिल गया बीच में। देखो इस सेक्शन को मैं आपको यहाँ थोड़ा समझाऊंगा, इसको 334 और 335 को मैं अलग समझाऊंगा। इसमें मैं आपको बता देता हूँ इसमें है क्या थोड़ा, कि 334 कहता है कि किसी व्यक्ति को जो उपहति कारित हुई, लेकिन उसको जो उपहति की गई वो उपहति की गई थी उसी व्यक्ति के प्रकोपन के कारण। अब समझ में नहीं आएगा। देखो एक उदाहरण देखिए, ये एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति ये है और ये व्यक्ति बी है।
अब इसने क्या किया, मान लीजिए इसने ऐसी कोई गाली दे दी या कोई ऐसा कार्य किया जिससे क्या है बी को आ गया प्रकोपन। प्रकोपन किसके कारण आया, ए के कारण, और ए ने क्या है इस पर आक्रमण किया या फिर कोई ऐसी चीज दी जिससे क्या उसको उपहति कारित हो गई, तो ये दंडनीय 323 में नहीं आएगा क्योंकि ये प्रकोपन के द्वारा दी गई है। तो ये आती है धारा हमारी 334, ये इसलिए 334 के सिवाय, यानी अगर प्रकोपन के द्वारा दिया गया है और उससे स्वेच्छा उपपत्ति हो जाती है तो आपको यहाँ पनिशमेंट नहीं मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा 334 में। अब देखो ये तो आपकी समझ में आ गया होगा कि जब प्रकोपन से उपपत्ति हो रही है तो वहाँ पर पनिशमेंट कम हुआ, इसलिए 334 को अलग रखा गया है। इतना क्लियर। अब मैं आपको 334-35 पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा। चले अब देखना, तो मैंने क्या पढ़ा इसमें कि उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है, 334 छोड़ दो, जो कोई स्वेच्छा उपपत्ति कारित करता है उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा मेरे दोस्तों ये देख लें। किसी भी भांति का कारावास होगा जो 1 वर्ष तक होगा। कितना कारावास, 1 वर्ष तक। और जुर्माना होगा कितना, 1000 रुपये तक या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये आप दंड याद रख लेना। दंड मैं आपको कम ही याद की कह रहा हूँ क्योंकि आईपीसी में बहुत सारे दंड हैं और आप दंडों को याद लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। अब बात करते हैं हम 324 की। तो 324 मैंने क्या कहा, हथियारों के साथ। आपको कैसे याद रखना है, सीधे जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे हथियारों के साथ कोई व्यक्ति स्वेच्छा उपपत्ति कारित करता है तो 324 के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। हथियारों के साथ यानी आप तो ये देख लें, किसी व्यक्ति के पास कोई भी चीज अन्य वस्तु पाई जाती है, शरीर को छोड़कर, अपने स्वयं के शरीर को छोड़कर वो व्यक्ति किसी अन्य चीज से वार करता है, तो ऐसा समझ लेना कि उसने क्या किया है, 324 का अपराध कारित किया है। अब 324 में सजा कितनी है, तो उसमें सजा है 3 साल तक या जुर्माना या दोनों, ये चीजें इसको सजा दी गई। अब मैं आपको 324 को एक बार पढ़ के बता देता हूं क्योंकि 324 में बहुत कुछ लिखा है, तब तो आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, मैं इसको हटा दूं, इस पेज को मैं हटा दूं क्या, चलो इस पेज को मैं हटा देता हूं और मैं उसको ब्लैंक पेज ले आता हूं, जिससे क्या उस पर मैं आपको 324 को बताता चलूँगा। देखें मैं लिखता चलूँगा क्या क्या लिखा है। निकाले सभी 324, सर हमने तो निकाल लिए 324, ओके 324। ये कह रहा है खतरनाक आयुध। कैसे खतरनाक आयुध, ठीक है मैं बोल के सुना देता हूँ, छोड़ो पेन नहीं चल रहा, कोई दिक्कत। खतरनाक आयुध या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना, उस दशा के सिवाय। कौन सी दशा, 334 मैंने कहा था उसको छोड़ देना, ठीक है। कोई आसन या वेदन या काटने वाले उपकरण द्वारा, काटने वाले उपकरण जैसे चाकू, कुल्हाड़ी इत्यादि उपकरण आते हैं। चाकू, कुल्हाड़ी इत्यादि उपकरण इसके अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे उपकरणों के द्वारा कोई व्यक्ति किसी पर आक्रमण के तौर पर इनका उपयोग करता है और किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाती है, तो उस उपहति के लिए जो दंड दिया जाता है वो 324 में दिया जाता है। या मान लो कोई पदार्थ द्वारा, भाई
कोई पदार्थ भी तो दे सकते हो आप उसको, तो किसी पदार्थ द्वारा भी स्वेच्छा उपपत्ति कार्य कर रहे हो तो आपको 324 के तहत पनिशमेंट दिया जाएगा। तो आज का जो सेशन है हमारा उपपत्ति के बारे में मैंने आपको समझाया, यानी 319, 321, 323 और 324 ये सेक्शन मैंने आपको विस्तृत तरीके से समझाया। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एक बार ज़रूर कर देना, जिससे क्या है मेरे को यह पता पड़ता है कि आप कितने लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। अगर आप में से एक को भी अच्छी लग रही है तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मैं सिर्फ उनके लिए पढ़ा रहा हूँ जो क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो एक को भी अच्छी लग रही है तो मेरे लिए बहुत है, 2 को लग रही है, 3 को लग रही है, 4 को लग रही है, और कुछ लाइक नहीं करना है तो मत करना, मेरे को कोई परेशानी नहीं। लेकिन वीडियो मेरे इसी तरह आपके लिए आते रहेंगे। आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं।